इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोरोना से जंग। स्वामी रामदेव के संग आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। अगर आप कोरोना से संक्रमित हुए थे और ठीक हो गए हैं तो लापरवाह बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि कोरोना से ठीक होने के बाद भी नई नई तरीके की मुसीबतों का आना अभी रुका नहीं है। बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी आपने। पहले तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशंस आए, फिर ब्लैक फंगस का खतरा आया और अब रिकवरी के बाद एक नया वायरस साइटोमेगालो इन्फेक्शन की खबरें सामने आ रही हैं। कोरोना बहरूपिया तो है ही, मौका परस्त भी है, अपॉर्चुनिस्ट है। आमतौर पर साइटोमेगालो नाम का ये वायरस शरीर में इनएक्टिव पड़ा रहता है। हमारी इम्यूनिटी इस वायरस को दबाकर रखती है, लेकिन इम्यूनिटी कमजोर होते ही इसके इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। कैंसर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट और एड्स पेशेंट में मीनाक्षी अक्सर इस वायरस का इन्फेक्शन देखा जाता था। तभी तो कोरोना से शरीर कमजोर होते ही 2 से 3 हफ्ते के अंदर लोग इस नई मुसीबत की गिरफ्त में आ जाते हैं। बुखार, गले में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, इंडाइजेशन की परेशानी इसके शुरुआती लक्षण हैं जो कोरोना नेगेटिव होने पर भी बरकरार रहते हैं। अब इस इन्फेक्शन की वजह से कई बॉडी पार्ट्स जैसे कि आंखें, लंग्स, लिवर और यहां तक कि दिमाग के अलावा आंत भी डैमेज हो जाते हैं। ऐसे में ज्योत्सना बहुत जरूरी है कि कोरोना से रिकवर होने के बाद इम्यूनिटी को मजबूत बनाया जाए, ताकि शरीर कमजोर होने पर मौका परस्त फंगस हो या बैक्टीरिया हो या कोई वायरस हो, हमारा कुछ ना बिगाड़ पाए। और आज हम यही चर्चा करेंगे योग गुरु स्वामी रामदेव से, और हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से अपने आप को स्वस्थ रखा जा सकता है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, आज तो हम मूसलाधार बारिश के बीच में बड़ी झमाझम बारिश हो रही है। लेकिन हम तो इंतजार ही करते रह गए। तो आज ये रनिंग योगा हो रहा है, वर्षा योग हो रहा है। लंबे लंबे श्वास, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, गरुड़ासन, वृक्षासन, सूर्य नमस्कार, और कुछ ना हो पाए तो लंबे लंबे श्वास, इतने से ही शुरुआत कर लेते हैं। और मेरे साथ आप जो देख रहे हैं, तो आज तो सैकड़ों लोग यहाँ पर थे, लेकिन हमने एक पार्किंग को ही आज का योग शाला बना दिया। स्वामी जी, आज तो आप रेन योगा भी कर सकते हैं। हमने बगीचे के अंदर तो ये सब ने कोरोना और कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस को योग आयुर्वेद से अच्छा किया है। तो चलो वृक्षासन करते करते अपने लिए तालियां बजा लो, बच गए नहीं तो ऊपर पहुंच जाते। तो आज की योगशाला में हम ये सिखा रहे हैं, जो जितना कर पाए अपने अपने आसन। माने वृक्षासन से शुरू करके और गरुड़ासन, और फिर जो कर सके तो इतना संतुलन हो तो ऐसे कर लिया। अब ये संतुलन तो आने में थोड़ा वक्त लगेगा कि ऐसे संतुलन बनाया और पता लगा कि नीचे ही रह गए, पड़ गए, और जो है इतना तो वक्त लगेगा। तो इतना तो कर लो सर, ये योगी जोगी। तो ये आज हमने देखो, योग चाहे जैसी परिस्थिति हो, क्या बोला, चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, चाहे जैसी परिस्थिति हो, वर्षा आए, आंधी आए, तूफान आए, योग नहीं छोड़ना। और आज ये पूरा इतना बड़ा ताम झाम सैटेलाइट से कनेक्टिविटी वर्षात्मक वो भी बाधित होती है। एक जगह से दूसरी जगह सेटअप उठाया, हमने कहा 1 मिनट भी लेट नहीं होना है, लगे रहो, जमे रहो। जोगी के ये 12 अभ्यास एकदम फास्ट रेट पे करते हैं,
तो 2 मिनट में हो जाते हैं। फिर सूर्य नमस्कार, फिर जिससे जो बन पाए वो आसन, और कुछ न बन पाए तो प्राणायाम। ये सब तो करना है। गिलोय तुलसी का काढ़ा पीना और अश्वगंधा शतावर, दूध में हल्दी शिलाजीत आदि, ये प्रयोग कर करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। कोरोना से अपने आप को बचाना है। कोरोना होने के बाद उसको मिटाना है। और कोरोना की कॉम्प्लिकेशंस में ये साइटोमेगालो एक नया साइटोमेगालो आ गया। नए अवतार, नए रोग के रोग, चाहे जो हो योग करो। और ये सारे अलग अलग प्रकार के आंधी तूफान, अलग अलग प्रकार के झंझावात जो हमारे भीतर है, उनसे हम बच सकेंगे। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये दाराभ्यास तो ऐसे कर लिए, ऐसे कोणासन, त्रिकोणासन, पाद हस्तासन, और पाद हस्तासन के बाद फिर हस्तपाद आसन ऐसे, और उसके बाद फिर सूर्य नमस्कार। नियम ले लें, एक बार सुबह उठ करके 100 बार ऐसे करना है, और जो ऐसे कर लेंगे फिर वो ऊर्जा से भर जाएंगे ऐसे। और फिर देखो सूर्य नमस्कार कोशिश करना भाई। 1, थोड़ी जगह 2, स्वामी जी, इस ताबड़तोड़ हो रही बारिश के साथ ही जबरदस्त तरीके से योगाभ्यास की शुरुआत तो आपने करा दी है, लेकिन स्वामी जी कोरोना से लोग रिकवर तो हो रहे हैं, लेकिन साइड इफेक्ट्स उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे 5 योगासन आप बताएं, योगाभ्यास हमसे करवाएं जो इम्यूनिटी को बेहतर भी करेगा और साइड इफेक्ट से भी बचाएगा। हाँ, वो 5 आसन भी बता देते हैं। तो योगिक जोगिन, सूर्य नमस्कार, और ये ना हो पाए तो करो यही करो ऐसे। ये थोड़े सूक्ष्म ध्यान कर ले ऐसे, फिर ये ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ करो सब ऐसे। जो ज़्यादा ना कर पाए वो थोड़ा सा भी योगाभ्यास कर लेंगे, उसी से ही उनका उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। और जो कर सके वो 5 आसन कर लें, शीर्षासन, और जो शीर्षासन नहीं कर सकते सर्वांग आसन कर लो। चलो, शीर्षासन या सर्वांग आसन। सर्वांग आसन तो सभी कर ही लेते हैं, जो शीर्षासन नहीं कर पाते वो सर्वांग आसन कर लेंगे। तो शीर्षासन या सर्वांग आसन, और जो दोनों ही ना कर पाए शीर्षासन सर्वांग आसन, वो अनुलोम विलोम कर ले। शीर्षासन सर्वांग आसन जो दोनों न कर पाए वो अनुलोम विलोम कर ले। शीर्षासन सर्वांग आसन, यह हलासन, फिर ये चक्रासन, और बैठ करके फिर पश्चिमोत्तानासन। तो ये तो 5 कर ले तो बहुत अच्छा है। जो ये 5 न कर पाए तो दूसरे 5 तैयार हैं। वे मंडूकासन, वक्रासन, भुजंगासन, मरकटासन, पवन मुक्तासन। तो हाथ पैर पेट पीठ फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग से, और मंडूकासन, शशकासन। एक आसन 1 से 2 मिनट करना है। ये इतने इजी आसन है। बैठ करके मंडूकासन, शशकासन और वक्रासन, और उल्टे लेट करके भुजंगासन, सीधे लेट के मरकटासन और पवन मुक्तासन। ये 5 आसन तो सब बहुत इजीली कर लेते हैं ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। और ये करके आप यहाँ मेरे साथ अलग अलग एज ग्रुप के भाई बहनों को देख रहे हो। मेरे पास 100 से ज़्यादा भाई बहन थे जिन्होंने कोरोना और कोरोना की कॉम्प्लिकेशन से लड़ करके उस पर विजय पाई है। थोड़े से भाई बहनों को मैंने बुलाया यहाँ पर। अब देखो छोटा सा ही बालक है, क्या नाम है तेरा? प्रणाम बाबा जी, मेरा नाम अमन गर्ग। हाँ, मैंने कोरोना के कॉम्प्लिकेशन को बहुत बुरी तरह से मात दी
क्या क्या हो गया था तेरे को? मेरे को बीपी हो गया, हाइपरटेंशन 180 रहने लग गया 2 दिन। 180? 2 दिन लगातार 180 रहा। और फिर डॉक्टर्स की तरफ उम्र 21 साल। 21 साल की उम्र। इससे पहले कभी बीपी था? बिल्कुल नहीं था। लो, इससे पहले कभी बीपी नहीं था। और 180 ऊपर का और नीचे का नीचे का भी 60 70 80 रहने लग गया। नीचे का सही रहता था, ऊपर का बहुत ज़्यादा हो गया। और डॉक्टर की दवाई से भी 145 तक ही आ पाया, उससे नीचे नहीं आया। फिर अब क्या किया? अब मैंने कोरोना वो बीपी ग्रेड खाई और आपके योगा अभ्यास किए सारे, अनुलोम विलोम वगैरह। हाँ। माता जी ने कराए तो मेरे उससे नॉर्मल आया बीपी। अब नॉर्मल है? अब बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल जाता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, जरा सा भी ऊपर। बाल भी तो झड़ रहे थे? बाल बहुत तेज झड़ रहे थे। अब क्या हाल हुआ? अब उनका थोड़ा रुका है, थोड़ा कमी आई है। ये बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो रही है। किसी को तो मैंने देखा गंजे हो गए लोग। बाल ले गया, आंखें ले गया, कान ले गया, दांत ले गया, नाक ले गया, आंख ले गया कोरोना। बाबा जी कोलाइटिस बहुत तेज हो गई थी। कोलाइटिस बहुत तेज, दिन में 5-5 6-6 बार कोलाइटिस। पेट गड़बड़ कर गया, वो भी ठीक कर लिया। ये लो सारी चीज। छोटों का हाल है स्वामी जी। ये तो मिसाल है हर उस व्यक्ति के लिए जिसने कोरोना से न सिर्फ लड़ाई लड़ी बल्कि कोरोना को हराया भी, और योग और आयुर्वेद के जरिए हराया। स्वामी जी, कोरोना के साइड इफेक्ट नए नाम से सामने आ रहे हैं। अब एक नया नाम इसमें जुड़ गया है, वो है साइटोमेगालो। अगर आज का ये कार्यक्रम नहीं होता तो शायद हमें ये पता भी नहीं चल पाता कि ये एक और नई तरीके की बीमारी आ गई है, जिसके केस दिल्ली के 2 अस्पतालों में सामने आए हैं। स्वामी जी, ये लिवर और आंत को कमजोर कर देता है और नतीजतन डाइजेशन चौपट। बहुत जरूरी है कि डाइजेशन को मजबूत बनाया जाए, तो क्या करना चाहिए? तो मंडूकासन और वक्रासन से लेकर के अभी हम बताने वाले हैं पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये सब कर लेंगे तो डाइजेशन, जैसे आप सुन रहे थे, इतना भयंकर पेट के ऊपर असर हुआ कि इस बालक को कोलाइटिस हो गया। और भी यहाँ पर हैं जिन्होंने ये कॉम्प्लिकेशन झेला है, नाम अभी पता लगा है। अब ये नए नामकरण हो रहे हैं। चलो अभी सीधे लेट जाओ, सीधे लेट करके, और ऐसे ये मंडूकासन से लेकर के पवन मुक्तासन तक, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, एक आसन 5-5 मिनट करना है। अब लोग करते तो हैं, ऐसे किया 10 सेकंड से बात नहीं बनेगी। जब साइटोमेगालो हो गया है तो 10 मिनट तक करना पड़ेगा पवन मुक्तासन, और वो भी कपालभाति के साथ करें। साथ में सर्कल क्वाथ पी लें, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पी लें। यदि बहुत दस्त लग रहे हैं तो दही या छाछ में बेल का चूर्ण खा लें, अथवा बेल को ऐसे ही खा लें। पका हुआ बेल, पका हुआ पपीता, उबला हुआ सेव, इसबगोल और कुटजारिष्ट खाने के बाद 4-4 चम्मच, कुटज घनवटी 4-4 गोली और चित्रगादवटी 4-4 गोली। फिर ठीक होने के बाद 2-2 गोली कर दें। नहीं तो गंगाधर बिल्वादी चूर्ण 50-50 ग्राम, शंख कपर्दक मुक्ता शुक्ति 10-10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, सब मिलाकर के पाउडर कर ले, 1-1 चम्मच सुबह शाम खा ले। कितना भयंकर इंडाइजेशन हो, कॉन्स्टिपेशन हो, कोलाइटिस हो, आंतें, लीवर एकदम स्वस्थ रहेंगे। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, तो ये सब करके फिर रिलैक्स होने के लिए मरकटासन भी लास्ट में कराएंगे। तो एक आसन 10-10 मिनट ऐसे कर लेंगे तो साइटोमेगालो से मुक्त हो जाएंगे। मीनाक्षी जी, बस तीखी तली चीजें, जंक फूड, फास्ट फूड, मैं यदि 2 वाक्यों में ही इस पूरी बात को समेटूं तो हमें किसी भी प्रकार के खाने पीने की गुलामी, मनमानी नहीं करना। आदमी शरीर, इंद्रियों और मन का, विचारों का, दुर्विचारों का, दुर्भावनाओं का, दुर्गुणों का, दोषों का, बुरी आदतों का गुलाम हो जाता है। हमें ये गुलामी तो छोड़नी पड़ेगी। योग हमें पूर्ण स्वाधीनता देता है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, हो सके तो ये नौकासन भी कर लें तो पेट एकदम फर्स्ट क्लास हो जाता है। और ये सेतुबंध आसन, और किसी के शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी हो तो पादांगुष्ठ नासास्पर्श आसन, ये पेट के लिए, साइटोमेगालो के लिए, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस,
एम्बोबाइसिस IBS के लिए रामबाण है। अब जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो तो ये कर पाएंगे पादांगुष्ठनासा स्पर्शासन, जो ये ना भी कर पाए तो कम से कम पवन मुक्तासन और मंडूकासन तो सभी कर लेते हैं। पवन मुक्तासन, मंडूकासन, वक्रासन करने से उद्धार हो जाएगा। और फिर लास्ट में थोड़ा कमर को रिलैक्स करने के लिए मरकटासन भी कर लिया। और इससे भी लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है दोनों तरफ से जब ऐसे करते हैं। तो ऐसे ये अभ्यास आपने साइटोमेगालो के लिए पूछे तो बता दिए। और किसी की फ्लेक्सिबल हो बॉडी और बैठ सके तो पद्मासन में बैठ के और आगे झुक जाते हैं। तो एक बात मैंने कही, शरीर इंद्रियों की, मन की गुलामी मत करना, बुरी आदतों के गुलाम शिकार नहीं होना, पूर्ण स्वाधीनता के साथ जीवन को जीना। और किसी भी कारण से बाई चांस, चाहे जैसी परिस्थिति मनस्थिति आती है जीवन में, ऐसे आंधी तूफान चुनौतियां समस्याएं, उसमें कई बार ऐसे संग दोष से भी आदमी कभी गिर गया तो तुरंत ऊपर उठ जाए। इसको मैं बार बार कहता हूँ, मिट्टी के ढेले की तरह मत गिरना, फुटबॉल की तरह, वॉलीबॉल की तरह गिरे उठ गए। एक क्षण में अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, अपने भीतर की दिव्यता पूर्णता में प्रतिष्ठित हो जाना। कभी कोई गलती हुई, भूल हुई, बस तुरंत अपने आप को उभार ले हम। ये योग मुद्रासन बहुत जबरदस्त है पेट के लिए। स्वामी जी, और जो कर सके तो ये गोमुखासन भी अच्छा है जी। हमने डाइजेशन के लिए तो आपसे समझा स्वामी जी, लेकिन कोरोना का सबसे ज्यादा असर फेफड़ों पर पड़ रहा है। लंग्स को मजबूत रखने के लिए 3 कारगर अभ्यास बता दीजिए। तो देखो, लंग के लिए तो जबरदस्त है। एक तो ये उष्टासन, ऐसे इस प्रकार से ये उष्टासन किया, ये उष्टासन जबरदस्त है। लगते 1 से 2 मिनट ऐसे ही ठहरना और इसी में लंबे लंबे श्वास लेते रहना। ये लंग को पूरा मजबूत बना देता है। एक और दूसरा ये भुजंगासन, ये ओबेसिटी के लिए भी अच्छा है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फेस सciatica के लिए भी, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम को इतना जबरदस्त बना देता है। फेफड़े के लिए रामबाण है ये। और जो ऐसे भी ना कर पाए तो खाली उल्टे लेट करके इसी में भस्त्रिका कर लें। लंग के लिए सबसे अच्छा है भस्त्रिका और अनुलोम विलोम। इसलिए लंबा गहरा सांस लिया, और ये अनुलोम विलोम, और स्वासारी क्वाथ, पंचकोल, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, लक्ष्मीला, संजीवनी, त्रिभुवन के तिरस, शिला तुलसी या दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश, ये जबरदस्त है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने करो। जिसका फेफड़ा मजबूत होगा, जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत होगा, उसका कोरोना और कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस कुछ भी न बिगाड़ पाएंगे। इसलिए भस्त्रिका, अनुलोम विलोम रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, श्वसन तंत्र के लिए और हमारे पूरे नाड़ी तंत्र के लिए, और कपालभाति हमारे पाचन तंत्र के लिए। ये तो कभी ना छोड़े सब। अच्छा, अगला प्रश्न और ले लो मीनाक्षी जी आप। जी, मेरा सवाल आपसे ये था स्वामी जी कि वैसे तो प्राणायाम की महिमा आप हर रोज लगभग बताते ही हैं, लेकिन फिर भी दर्शक अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि कितनी देर करना चाहिए, कौन सा प्राणायाम, और अगर ज्यादा से ज्यादा करना चाहें तो कितनी देर किया जा सकता है? सामान्य रूप से 5 मिनट भस्त्रिका, 10 से 15 मिनट कपालभाति, 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम, 5-5 बार भ्रामरी, उद्गीत और शीतली शीतकारी, जिनको हाइपरटेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत मन में उथल पुथल रहती है, तो शीतली शीतकारी भी 5-5 बार। जब SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, जेनेटिक बीमारियां, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक आस्थराइटिस, और जब बड़ी बीमारियां हो जाती है, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा जैसी, तो कपालभाति, अनुलोम विलोम
आधा आधा एक एक घंटा करा देते। और आपने देखा हमने पीसीओडी से लेकर के, पॉलीसिस्टिक ओवरीज से लेकर के, हार्ट के ब्लॉकेज से लेकर के, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, एंक्रोजिंग स्पोलाइटिस तक को ठीक किया। तो उसमें एक एक घंटा भी SLE, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर और जेनेटिक रोगों के लिए एक एक घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम एक अनुष्ठान की तरह कराते हैं। और अपने आप को रोगों से उभारने के लिए कि मैं रोग मुक्त हूँ, रोग मेरा स्वभाव नहीं, योग मेरा स्वभाव है। ये तो काल के प्रवाह के साथ अलग अलग परिस्थितियों के कारण से, चाहे वो जेनेटिक कारण है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्वायरमेंट कारण है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से, अलग अलग वातावरण जन्य परिस्थितियों से, आहार से, गलत आदतों से, लो इम्यूनिटी से, किसी भी कारण से कोई रोग हो गया है, जो मैं इससे उभर जाऊंगा। तो अपने आप को योग में प्रतिष्ठित करके और रोग से मुक्ति के संकल्प के साथ आधा आधा घंटा एक एक घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम कराते हैं। तो आपने देखा है मीनाक्षी जी, हम असाध्य रोगों से भी लोगों को मुक्ति दिलाते हैं। फिर जिनको धातु रोग है, पेट की बीमारियां हैं, अलग अलग प्रकार के और बहुत से रोग हैं, तो उसमें बाह्य प्राणायाम, ऊर्ध्वरेता होने के लिए, पेट की बीमारियों के लिए और उज्जाई थायराइड आदि के लिए, ये भी हम 5-5 मिनट तक भी करा देते हैं। जी स्वामी, ये तो योग की महिमा और उसकी प्रैक्टिस की बात हुई। स्वामी जी, कोरोना का साइड इफेक्ट्स नर्वस सिस्टम पर भी अटैक करता है। अब इस नए साइड इफेक्ट में भी कान खराब होने के मामले सामने आ रहे हैं, तो इसका क्या उपाय है कि कानों को बचाया जा सके? एक तो आंख, नाक, कान, गले के लिए उज्जाई प्राणायाम, ये थायराइड, पैराथायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया के लिए, उसके लिए तो अच्छा है ही। कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन इसमें हम कराते हैं। ये उज्जाई जो है ये गले के लिए, आंख के लिए, कान के लिए, तीनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। ये तो प्राणायाम करें। इसके साथ साथ सिंहासन, सिंहासन थोड़ा करें और चलो, और फिर ये अनुलोम विलोम, फिर चंद्र प्रभावटी, सारी वाद्यवटी, शिलाजीत रसायन, चंद्र प्रभावटी सारे एक एक गोली, शिलाजीत रसायन एक एक गोली, और सारी वाद्यवटी 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम ले लें। कान के अंदर कायाकल्प तेल डाल लें। अभी तो इस महीने के अंत तक ईयर ग्रिट ऑयल और ईयर ग्रिट वटी भी हमने तैयार कर दिया है, नहीं तो फिर कई चीज़ें बतानी पड़ती थी। लहसुन का रस, सुदर्शन का रस कान के अंदर डालो, कई तरह के उपाय हमें बताने पड़ते थे। अब उसके स्थान पर ईयर ग्रिट वटी और ईयर ग्रिट ऑयल भी वो बड़ा उपयोगी होगा। और अनुलोम विलोम, इसके साथ साथ ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी बड़ा ज़बरदस्त है कान के लिए। आँख के लिए आई ग्रिट, कान के लिए ईयर ग्रिट। ये आँख के लिए ये पॉइंट है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम और महात्रिफला घृत का सेवन, महात्रिफला घृत से अक्षय तर्पण, दृष्टि या सौम्य आई ड्रॉप या ऐसे महात्रिफला घृत भी डाल लेते। और सुबह सुबह का खाली पेट का जो सलाइवा होता है, लार होती है, उसको ऐसे अंगुली पर लेकर के और आँख में ऐसे अंजन कर लेते हैं। अब इसके ऊपर रिसर्च करना तो बाकी है, लेकिन उससे बहुत लोगों की आंखें अच्छी हो जाती है। ठंडे पानी से आँखों को धो ले तो आँखों के ऊपर भी बड़ा कॉम्प्लिकेशन आ रहा है। और जितना हो सके 3 लीटर के लगभग पानी पिए, हरी सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, आंवले का किसी न किसी रूप में सेवन करें। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, ये 5 चीज़ें तो मैं कहता हूँ सुबह सुबह सबको खा लेनी चाहिए। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वे सुबह सुबह, लोगों ने को ब्लड थिनर की भी बड़ी ज़रूरत है इस समय, लेकिन ये नेचुरल ब्लड थिनर है। लहसुन या प्याज का रस, 1 प्याज का रस या 3 से 5 कली लहसुन की, या लौकी का जूस, या गोधन अर्क, या अर्जुन की छाल, या दालचीनी। नहीं तो हमने उसके लिए रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड कोलेस्ट्रॉल के लिए निरापद दवाई, जिससे अगर लीवर और किसी भी हमारे ब्लड के TLC WBC प्लेटलेट्स के ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई से TLC WBC प्लेटलेट्स डाउन हो जाते, पूरी बायोकेमिस्ट्री गड़बड़ हो जाती है। तो उसके लिए हमने लिपिडोम और लौकी घनवटी तैयार कर दी है रेडीमेड। तो हमारी कोशिश रहती है हम होम रेमेडी बताएं लोगों को, ट्रेडिशनल मेडिसिन बताएं, नहीं तो रिसर्च एंड एविडेंस मेडिसिन भी हम उपलब्ध कराते हैं रोग ज़्यादा बढ़ने पर।
और प्रश्न पूछ लो मीनाक्षी जी, जो सुना दिया। बिल्कुल, अब तो समय आ गया है दर्शकों के प्रश्नों का जवाब लेने का। तो स्वामी जी, सबसे पहला सवाल हमारी एक दर्शक जया ने भेजा है। जया का सवाल है उनके भाई के लिए। उनके भाई को 7 साल से कफ की परेशानी है और सांस लेने में लंग्स में दर्द होता है। उम्र महज 27 साल है और वजन बहुत ही कम 37 किलो है। योग के जरिए कैसे उपचार होगा? तो जया के लिए अपने भाई को वो एक तो दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश का सेवन कराएं और खजूर खिलाएं। पेट से वेट भी बढ़ेगा और उनका लंग भी अच्छा हो जाएगा। दिन भर दिव्य पेय का पानी पिलाएं। दिव्य पेय हमने लोगों को पिलाया और उससे लोगों का ये पूरा दिन भर दिव्य पेय पिलाएं। हम इसको मेडिकेटेड वाटर बोलते हैं। लंग की बीमारी में दिव्य पेय, पेट की बीमारी में सरुकल्प, हार्ट की बीमारी में अर्जुन की छाल, दालचीनी का पानी। और हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, सुबह शाम पंचकोल और स्वासारी का काढ़ा पी लें। स्वासारी बटी या स्वासारी गोल्ड ले लें। 100% उनके भाई का, जया के भाई का फेफड़ा अच्छा हो जाएगा। मैंने तो जिनके 90% तक फेफड़े खराब हो गए थे उनके अच्छे किए हैं बहन। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम जरूर करें। अगला प्रश्न ले लो आप। और दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीजें न खाएं, थोड़ी देर घी ना खाएं। ठीक स्वामी जी। स्वामी जी, अगला सवाल गायत्री का है। गायत्री पूछ रही है कोरोना से रिकवरी के बाद से जबड़े में दाईं तरफ दर्द रहता है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? जबड़े में दर्द हो रहा है और वो भी सिर्फ दाईं तरफ। हाँ, जबड़े में दर्द के लिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो करें। एक ही एक्सरसाइज है, देखो ऐसे ऐसे 25-50 बार मुंह ऐसे खोलना, जबड़ा खोलना, यही सब खोलो। हाँ, ऐसे पूरा मुंह खोलना, मगरमच्छ की तरह। ये ठीक बताया, मगरमच्छ की तरह ऐसे जबड़ा खोले और बंद करें। और साथ में अपने एक दिव्य दंत मंजन है, उससे मंजन करके 5 मिनट तक कुल्ला ना करें। हो सके तो बबूल की दातुन करें, बबूल या नीम की दातुन करें। ये दांतों की एक्सरसाइज हो जाती है। और किसी को अपामार्ग की दातुन मिल जाए तो कहना ही क्या है। और ये जो नाखून के ऊपर, टोप पर ऊपर, यहाँ दबा लें, अथवा हार्ड सरफेस के ऊपर ऐसे हाथ रख करके ऐसे ऐसे दबा लें, ऐसे ऐसे ऐसे। और हम तो इसी में ही ऐसे पूरे शरीर को ऊपर उठा देते हैं, तो पूरे जबड़े भी अच्छे हो जाते हैं और पूरा शरीर भी अच्छा हो जाता है। जी स्वामी जी, तब तक मैं अगला सवाल ले लेती हूँ। तो ये तो थोड़ा कठिन जॉब होगा। मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा उंगलियां टूट जाए, क्या फायदा, अभी और शो करने हैं। वैसे जबड़े मजबूत है। हाँ, जबड़े भी मजबूत ही है। स्वामी जी, अगला सवाल तरुण का है। कोरोना से ठीक होने के बाद, अपनी माँ के लिए ये सवाल पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि कोरोना से ठीक होने के बाद उनकी माँ को अप्लास्टिक अनीमिया की परेशानी हो गई है और इसका क्या उपाय है, आपसे जानना चाह रहे हैं। एप्लास्टिक एनीमिया ये एक तरह से धीरे धीरे आदमी को ब्लड कैंसर की तरफ लेकर के जाता है। तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन अर्क, ये 7 चीज़ें फिर से दोहरा रहा हूँ। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, वीटाग्रास, ये और थोड़ा गोधन अर्क, वो अलग से भी पी सकते हैं। ये 7 चीज़ें मिला करके, गोधन अर्क उसके साथ में मिला सकते हैं, अलग भी ले सकते हैं। ये सुबह शाम 2 टाइम लें। और कपालभाति आराम से। सबसे पहला एप्लास्टिक एनीमिया का पेशेंट आज से लगभग 18 साल पहले मैंने लखनऊ के एक डॉक्टर को ही ठीक किया था। इसलिए इसका मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैं बता रहा हूँ ऐसा करेंगे तो एप्लास्टिक एनीमिया उनका अच्छा हो जाएगा। जी स्वामी जी, अगला सवाल प्रत्यक्ष का है। प्रत्यक्ष पूछ रहे हैं कि उन्हें 3 साल से कॉन्स्टिपेशन है और कॉन्स्टिपेशन के लिए वो एलोपैथी दवा लेकर थक चुके हैं और कॉन्स्टिपेशन दूर होने का नाम नहीं ले रहा। उन्हें क्या करना चाहिए? कौन सा योग और कौन सी आयुर्वेदिक दवा?
3 साल से कब्ज है। प्रत्यक्ष के लिए तो यदि तुरंत राहत पाना चाहते हैं तो एक तो शुद्धि चूर्ण रात को ले लिया करें, लगभग 2 से 3 ग्राम, ज़्यादा नहीं। शुद्धि चूर्ण, फिर शुद्धि चूर्ण के बाद ऐसे कंटिन्यू लेने के लिए थोड़े दिन लगातार त्रिफला चूर्ण ले लें, और सुबह उठ करके थोड़े दिन गोधन अर्क पी लें, या थोड़े दिन अभयारिष्ट और कुमारिया सब खाने के बाद थोड़ा पी लें। और बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो मैं कहूँगा थोड़े दिन सर्वकल्प और कायाकल्प, ये सर्वकल्प और कायाकल्प हमने बहुत लोगों को उपलब्ध करवाया है, और बिल्कुल सिंपल, ये सारे 25-50 रुपए की सारी दवाइयाँ हैं, जितने में डॉक्टर एक कंसल्टेंसी भी नहीं देता उतने में तो ट्रीटमेंट हो जाता है। तो सर्वकल्प और कायाकल्प 1-1 चम्मच उबाल करके पी लें, और खाना चबा चबा करके खाएं। सबसे अच्छी बात है, पहले सलाद और फल खाएं, उसमें पपीता, सेव, अनार ज़रूर होने चाहिए। सलाद और जो है फल चबा चबा के खाएं, ऊपर से पका हुआ भोजन खाएं, उसको इतना चबाएं कि लिक्विड हो जाए। 99% लोग चबा करके खाना नहीं खाते हैं। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए, खुश रहें और थोड़ी पिंडलियाँ दबा लें, ये बहुत ज़बरदस्त है। स्वामी जी, अगला सवाल अशोक का है। कोरोना से रिकवरी के बाद से क्रॉनिक लिवर की शिकायत इन्हें है। लिवर केवल 15% ही काम कर रहा है। अब ऐसे में आपसे ये उपाय जानना चाह रहे हैं। तो कायाकल्प और सर्वकल्प तो 1-1 चम्मच सुबह शाम लेंगे। लिवोग्रिट और लिवामृत, ये लिवोग्रिट और लिवामृत हमने ऐसी दवाइयाँ तैयार कर दी हैं जो है लोगों के लिए, जो उनके सब रोगों को मिटाने के लिए रामबाण का काम करते हैं। लिवोग्रिट और लिवामृत ये ऐसी औषधियाँ हैं जो 90% भी लिवर डैमेज हो जाए तो उसको वापस उभार देती हैं। लिवोग्रिट खाली पेट 1-1 गोली लेना शुरू करें खाने से 1 घंटा पहले, फिर 2-3 दिन में 2-2 गोली भी डाइजेस्ट होने लग जाती है। और लिवामृत एडवांस खाने के बाद ये इतना कर लेंगे, और सर्वकल्प क्वाथ और कायाकल्प क्वाथ सुबह शाम पीना शुरू कर देंगे तो 100% लिवर काम करने लग जाएगा। कोरोना के बाद लिवर पर, आंतों पर, पेट पर, डाइजेशन पर, पाचन तंत्र पर बहुत बुरा असर पड़ा है, और उसकी ये रामबाण शर्तिया जिसको कहते हैं उसके ब्रह्मास्त्र हैं। हाँ, प्राणायाम तो कपालभाति, और आसनों में मंडूक आसन और पवन मुक्त आसन आदि जो हमने शुरू में बता चुके हैं, ये करने ही पड़ेंगे। अगला प्रश्न ले लो आप। स्वामी जी, अगला सवाल भी पेट से ही जुड़ा हुआ है। दर्शक हैं हमारे हर्ष दीक्षित, वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि उन्हें IBS है, पेट में हमेशा सूजन रहती है और भूख भी ठीक से नहीं लगती है, इंटेस्टाइन का मूवमेंट भी बहुत स्लो है, 15 साल से परेशान है। 15 साल से अगर इस तरीके की बीमारी से जूझ रहे हैं तो मामला बड़ा गंभीर लगता है। हाँ, इसके लिए जो हमने पहले बताया था, बिलवादी चूर्ण, गंगाधर चूर्ण 50-50 ग्राम, शंख कपर्दक मुक्ता शुक्ति 10-10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, ये 1-1 चम्मच सुबह शाम ले लें। दूध घी मीठा बंद कर दें। दूध घी मीठा टोटली बंद करना पड़ेगा। तली हुई चीज़ें और जो भी अनहेल्दी फूड्स हैं वो बंद करने पड़ेंगे। और पका हुआ केला, पका हुआ पपीता दही या छाछ के साथ, बेल, ये भी ज़बरदस्त औषधियाँ हैं। दही, अनार, केला, पपीता, सेव भून करके ये दही के साथ खाते हैं। इसको तक्रकल्प भी हम करा देते हैं। और कुटज, घनवटी, कुर्जारिष्ट 2-2, 4-4 गोली खाने के बाद खिलाते हैं। 4-4 पहले खिलाते, बाद में 2-2 कर देते हैं। इससे 100% IBS की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। मंडूक आसन और वक्रासन, पवन मुक्तासन जो आसन बता चुके हैं, ये कपालभाति सहित ये सब अभ्यास करेंगे तो 100% 15 साल की क्या 50 साल की भी IBS की प्रॉब्लम है तो ठीक हो जाती है बहन। स्वामी जी, आज तो दर्शकों के बहुत सारे सवाल हमने लिए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपके बताए हुए तरीकों से योगाभ्यास और साथ ही आयुर्वेदिक औषधियों और खाने पीने के बदलाव में वो ध्यान देंगे तो जरूर उन्हें पूरा फायदा होगा। तो स्वामी जी, अब योगाभ्यास और आयुर्वेदिक उपाय जानने के बाद बारी आती है घरेलू नुस्खों की, जो आप हर रोज खुद बनाकर दर्शकों को सिखाते हैं। तो आज आप इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कुछ सिखाएं जो दर्शकों के काम आए। तो इम्यूनिटी के लिए एक जो बड़ा सत्य है कि सब अनुलोम विलोम करते रहो।
इम्यूनिटी के लिए बड़ी बात है सबसे पहले तो कि लोग जो है वो नेचुरल चीज़ें, नेचुरल जो फूड है वो सबसे अच्छा है, और इन्हीं के ही अलग अलग तौर तरीके हम हर दिन बताते रहते हैं। आज भी साउथ में हमारे यहाँ इमली से रसम बनाते हैं, लेकिन इमली थोड़ी मात्रा में होनी चाहिए। उसमें थोड़ा कढ़ी पत्ता डाल दें, थोड़ा उसके अंदर अदरक, थोड़ा सा लहसुन, और किसी को प्याज खाने की भी आदत है तो प्याज को डाल दें। गाय का घी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बेस्ट है। तो थोड़ा सा राई, थोड़ी सी राई, थोड़ा सा जीरा धनिया, और इसके साथ साथ ये अदरक लहसुन, ये अदरक और लहसुन आदि ये बढ़िया चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा नहीं। अब ये जो मसाले हैं, मसाले थोड़ी मात्रा में डालें, चाहे वो जीरा हो, चाहे वो धनिया हो, चाहे वो हल्दी हो, थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालें। और फिर इसी में ही ये जो लाल मिर्च है ये पूरी की पूरी डाल देते हैं। अब इसके अंदर इमली का भी, इमली जो है साउथ के अंदर आज तो बड़ी चटपटी डिश है स्वामी जी। खुशबू तो नहीं, तड़के की आवाज आ रही है यहाँ तक। इमली भी है, इसकी सुगंध तो वहाँ तक पहुँच रही है और हमें आवाज आ रही है। अब इनको लग रहा है कि ये रस्म तो हमको भी मिलनी चाहिए। किसी को ज़्यादा वायु बनती हो तो थोड़ा सा हींग भी डाल दें इसके अंदर, तो फिर तो बात ही क्या है। हींग भी, और फिर इसके साथ रसम और चावल, ये तो जबरदस्त चीज़ है। और देखो दक्षिण भारत का तो बहुत सुप्रसिद्ध भोजन है ये। गर्मी है तो हाँ, तो ये तैयार हो गया रसम। और इसके अंदर थोड़ा सा फिर थोड़ा उत्तर भारत भी मिला दे इसके अंदर, तो थोड़ा इसके हरा धनिया, पुदीना ये भी थोड़ा डाल देते हैं तो और थोड़ी रंगीन रसम बन जाती है। गिलोय के साथ तुलसी, नीम, एलोवेरा, इसमें काली मिर्च और दालचीनी और हल्दी, अदरक ये सब ना डालें, और खाली ये बना देते हैं हम गिलोय और ये नीम, और साथ में एलोवेरा का ये पल्प, ये साथ में इसको हमने कई तरह से प्रयोग बताया हुआ है कि एलोवेरा की सब्जी, एलोवेरा हल्दी, और एलोवेरा हल्दी के साथ साथ में उसमें अंकुरित मेथी, ये तो बात लोगों के भी ज़बरदस्त है। अब ये इसमें जो एलोवेरा उसी का पानी बन जाएगा और उसका जूस निकल जाएगा। स्वामी जी, आप ये जूस तैयार करें, तब तक जल्दी से हम दर्शकों को बता देते हैं कि कल आपकी योग कक्षा में दर्शक क्या सीखने वाले हैं। कोरोना के बाद अब जीका का हाई अलर्ट है, कैसे पहचाने, इसके लक्षण क्या हैं, और फिर रिकवरी कैसे हो, क्या अगली महामारी बनेगा जीका वायरस, योग से कैसे इम्यूनिटी बढ़ाएं और जीवन को बचाएं, प्रेग्नेंट लेडीज से लेकर आम लोग जीका से क्यों हो रहे हैं परेशान, कैसे रहना चाहिए हमें सावधान, बताएंगे योग गुरु स्वामी रामदेव। तो कल की हमारी इस क्लास में जुड़ना ना भूलें और स्वामी रामदेव से सीखें कि क्या है जीका वायरस से बचने का उपाय और समाधान। जूस तैयार हो गया स्वामी जी, हरा भरा। ओ ये जूस भी तैयार है, और पीने वाले भी तैयार हैं, और रसम भी तैयार है, और रसम के साथ साथ में जो है ये चावल भी तैयार है। तो दाल रोटी खाओ और साथ में रसम भी थोड़ा पी जाओ और प्रभु के गुण गाओ। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस क्लास के लिए। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।